तो यहाँ पर हमने पढ़ा मोमबत्ती के भाग कि कौन सा भाग ज़्यादा गर्म होता है, जो ज्वाला ज्वाला का कौन सा भाग ज़्यादा गर्म होता है, कौन सा कम गर्म होता है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं ईंधन क्या है। यदि याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, कास्ट कोयला, हमने आगे ये देखा पढ़ा है ना, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि है। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं, ठीक है ना। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, मतलब आसानी से हमें मिल जाता है, उसके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलता है, मतलब आसानी से जलता भी है। वो धुआं ज़्यादा फूकनी, मिट्टी का तेल डालो या पवन डालो, ये नहीं करना पड़ता, मतलब आसानी से जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछित पदार्थ नहीं छोड़ता, मतलब धुआं वुआं नहीं छोड़ता। तो यह अच्छा ईंधन कहलाता है, ठीक है। जो सस्ता हो, जो वायु में सामान्य सुगमतापूर्वक जलता हो, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो और अनवांछित पदार्थ नहीं छोड़ता हो, तो ऐसा ईंधन जो होता है वो अच्छा कहलाता है। ठीक समझ में आया। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हम ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। ठीक है। हमारे पास ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे हम आदर्श ईंधन कह सकते हैं, क्योंकि सभी ईंधन जो होते हैं वो अनवांछित पदार्थ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड वायु में छोड़ते रहते हैं। तो हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग को अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। ईंधन के मूल्यों में विभिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं, ठीक है। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सूची बनाइए। सारणी 6.3 की भांति उन्हें ठोस, द्रव और गैसीय ईंधनों में वर्गीकृत वर्गीकृत करिए। तो सबसे पहला ईंधन होता है पेट्रोल, जो हम रोज़ बरोज़ आजकल हमारे जीवन में बहुत, क्योंकि हमें गाड़ी के बगैर आजकल लोग चल के जाना पसंद नहीं करते, है ना। तो पेट्रोल आजकल हमारी बहुत ज़्यादा हम उनको पहचानते हैं। मिट्टी का तेल का उपयोग कम हो गया है। नॉर्मली बहुत कम लोग हैं जो आज भी मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करते हैं, मतलब उनके घरों में गैस नहीं है। नॉर्मली हम लोग एलपीजी और पीएनजी गैस का उपयोग अपने घरों में करते हैं, जो अब तो पाइपलाइन द्वारा हमारे घर में आती है ना। फिर दूसरा होता है, कुछ लोग होते हैं जो आज भी कोयला और गोबर के उपले का इस्तेमाल करते हैं। तो हम बहुत सारे ईंधनों को जानते हैं जो हमारे आसपास उपयोग में आते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें, तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे? मैं तो गैस को चुनूंगी, है ना। क्योंकि वो जलाने में भी एलपीजी को चुनूंगी, क्योंकि वो जलाने में भी आसान होता है और जल्दी से गर्म भी कर देता है, क्योंकि वो ज़्यादा गर्मी देता है उपले और गोबर की तुलना में। इसका कारण बताइए। तो मैंने तो पहले ही बता दिया है। आप अपने माता-पिता की मदद ले सकते हैं। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। 1 किलोग्राम। यहाँ पर आपको ये माप भी याद रखना है कि आप 1 किलोग्राम गैस जलाते हो तो कितनी ऊर्जा प्राप्त करते हो। तो उसको उसका ऊष्मीय मान कहते हैं, ठीक है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किलो जूल प्रति किलोग्राम, केजी, केजे, केजी। कुछ ईंधनों में ऊष्मीय मान सारणी 4.6 में दिए गए हैं। 6.4 यहाँ पर देखिए। गोबर के उपले 6000 से 8000 केजी जूल किलोग्राम, लकड़ी 17,000 से 22,000, कोयला 25,000 से 33,000, पेट्रोल 45,000, मिट्टी का तेल 45,000, डीजल 45,000, मेथेन जो होता है वो 50,000, सीएनजी होता है वो 50,000, एलपीजी होता है वो 55,000,
जैव गैस होता है 35 से 40 हज़ार, और हाइड्रोजन जो होता है वो 1,50,000 किलो जूल किलो ग्राम, इतना ईंधन देता है। उसका मान इतना है। तो सबसे हम जो इस्तेमाल करते हैं घरों में, वो होता है एलपीजी, जो 55,000 किलो जूल किलोग्राम मान है उसका, मतलब इतनी ऊर्जा देता है हमें। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो आपको पता है कि ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। क्यों? तो जितने भी ईंधन जलाए जाते हैं वो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन कण, बहुत सारा कुछ छोड़ते हैं। तो एक नंबर हम पढ़ते हैं, लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं। आपको पता है, जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं, है ना? तो दम जैसे श्वास रोग, श्वसन लेने में जिसको तकलीफ होती है ना, वो रोग इनसे उत्पन्न होते हैं। सर्दियों, हम आगे चलने से पहले ये देख लेते हैं, सर्दियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा था, परंतु सदियों से, हाँ, बहुत सालों से, परंतु अब इसका स्थान कोयले और एलपीजी जैसे ईंधनों ने ले लिया है। अभी भी हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती भी है। परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है, क्योंकि लोग घर में लकड़ी जलाने के लिए वृक्षों को काट देते हैं, जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है, जैसा कि आपने कक्षा 7 में पढ़ा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 नंबर, इन ईंधनों का अपूर्ण दहन। इन ईंधनों का मतलब कौन से ईंधनों का? ये जो हम लकड़ी वकड़ी जलाते हैं ना, इनका, और ये सारे पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, कोयला जो भी जलाते हों, इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इस गैस का नाम याद रखना। और यह अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। समझे? तो ज़िंदगी में कभी भी सोते वक्त घर में चूल्हा या सगड़ी मत जलाना, क्योंकि अगर आप जल आपको बहुत ठंड लग रही हो कहीं पर, और कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा कुछ जलाकर सो जाते हैं, लेकिन खिड़की और दरवाजे बंद कर देते हैं, तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है और वो सोए हुए व्यक्ति के स्वास्थ्य में चला जाता है और वो मर सकते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था कि कुछ अगले सर्दी में एक फैमिली बाहर घूमने गया था, नेपाल में शायद। तो उन्होंने क्या किया कि वो वहाँ पर बहुत ठंड थी, हम नॉर्मली इतनी ठंड में नहीं रहते, तो बर्फ़ गिर रही थी बाहर और बहुत ठंड थी, देर से पहुँचे, तो उन्होंने हीटर चालू कर दिया और पूरे दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दी। तो क्या हुआ कि वो लोग मर गए सुबह तक। क्यों? क्योंकि उनके सांस में कार्बन मोनोऑक्साइड चला गया था। सालों पहले जब मैं छोटी थी, तो सूरत में एक ऐसा वाक़या हुआ था कि मदर और फादर बाहर गए थे, तो बच्चे सारे पड़ोसी के मिलके टीवी देख रहे थे और उन्होंने बत्ती चली गई। तो उन्होंने क्या किया, वो जो होता है ना, लाइट चली जाती है तो जलाते हैं, क्या कहते हैं उसको, डीजल से चलने वाला, वो जो होता है वो मशीन चला दिया था और फिर वो लोग सो गए। लेकिन सुबह तक क्या हुआ, उसका धुआं पूरे कमरे में भर गया था और वो बच्चे जो थे वो कमरे में ही चल बसे थे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यह खतरनाक है। ठीक है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे लिए खतरनाक है, उससे हमारी मृत्यु हो सकती है। तो कभी भी कुछ भी जलाओ तो खिड़कियाँ अवश्य खोल देनी चाहिए, ताकि हमें ताज़ी हवा मिलती रहे। अधिकांश 3 नंबर, अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन का कारण बनती है, मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका कारण बनती है, क्योंकि यह ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको बोलते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है।
जिससे आजकल हमारे पृथ्वी का जो वातावरण है वो गर्म हो रहा है। जिससे आपने पढ़ा होगा कि हमारे उत्तर अंटार्कटिका में जो बर्फ़ है वो गिरने लगी है, पिघलने लगी है। फिर वो जो हमारा हिमालय है वो उसकी बर्फ़ पिघलने लगी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के भी अपने बहुत सारे नुकसान हैं, जिसके बारे में हम कभी और दिन बात करेंगे। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इसमें हिमवत पिघलने लगते हैं, जिसमें समुद्र की जल सपाटी बढ़ने लगती है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाएंगे। भविष्य में ऐसा है कि जो समुद्र तट पर रहने वाले बहुत सारे शहर है वो पानी में चले जाएंगे। 4 नंबर, कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो कोयले और डीजल के दहन से क्या निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दम घोंटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। तो आपको पता है कि अम्ल एसिडिक वर्षा भी होती है, तो इसके कारण होती है। तो ऊपर जाकर क्या होता है, नाइट्रोजन और गैसीय ऑक्साइड जो होते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा जल में मतलब ऊपर जाकर बादल में घुल जाते हैं। उससे अम्ल बनता है और ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। इसके विषय में आप कक्षा 7 में पहले ही पढ़ चुके हैं, ये हमने आगे के क्लास में पढ़ा था। मोटर वाहनों में ईंधनों के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ले रही है। सीएनजी, आपकी हरी वाली रिक्शा याद है ना? अब तो बसें भी सीएनजी हो गई है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती तो है लेकिन अल्प मात्रा में। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है, कम प्रदूषण फैलाती है। तो आजकल सभी कुछ बसें और जो गाड़ियाँ होती है, तो सरकार इस पर ध्यान दे रही है कि सभी लोग सीएनजी लगवा ले, ताकि वातावरण में कम प्रदूषण फैले। ठीक है ना? प्रदूषण तो देती है लेकिन कम मात्रा में। तो हमें भी हमारा जो होता है वातावरण बचाना है, हमारा देश बचाना है, पृथ्वी बचानी तो हमें भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर हमारा अध्याय खत्म हुआ जा रहा है। मैं बाद में आपको ये भेजती हूँ। आप ना ये सीख ज़रूर पढ़ लिया करिए। पूरा पाठ में हमने क्या पढ़ा, ये यहाँ पर संक्षिप्त में दिया जाता है। ठीक है, कई प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ये जो शब्द है वो आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक्स में। विज्ञान के अपने ही शब्द होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं पाठ अध्याय। जय हिंद।